हेलो दोस्तों। तिथल गुजरात में वलसाड के बाहरी इलाके में स्थित है। यह अपने बीच के साथ नज़दीकी से जुड़े हुए कई मंदिरों के लिए जाना जाता है। समुद्र तट के अलावा दो प्रमुख मंदिरों सहित तिथल में दर्शनीय स्थल मुख्य समुद्र से 1.5 किलोमीटर दक्षिण में स्थित श्री साई बाबा मंदिर और मुख्य समुद्र तट से 1.6 किलोमीटर उत्तर में स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर, दोनों मंदिरों से अरब सागर दिखाई देता है। यह वलसाड का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। शिरडी साई बाबा मंदिर और श्री स्वामीनारायण मंदिर, ये दोनों तिथल बीच के दो मुख्य मंदिर हैं, जिसके लिए ये बीच जाना जाता है। वैसे तो तिथल बीच पहुंचने के कई रास्ते हैं। आप गूगल मैप का सहारा भी ले सकते हैं, जो अक्सर आपको लंबा घुमा देता है, लेकिन मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा ताकि आप बिना किसी परेशानी के पहुंच पाएं। तिथल की इस सुंदर जगह तक पहुंचना आसान है। जैसे ही आप वलसाड शहर में नेशनल हाईवे 48 से एंटर होंगे, आपको बिल्कुल सीधे जाने पर एक ओवर ब्रिज दिखेगा, जहां से आपको राइट लेना है। उसके बाद आपको सीधा जाना है। एक किलोमीटर सीधा जाने पर आपको पहले चौराहे से लेफ्ट टर्न लेना है। इस रास्ते से सीधा जाने पर आपको ऑपोजिट साइड वलसाड जिला सेवा सदन की बड़ी सी ऑफिस दिखेगी, तो समझ जाइएगा कि आप सही रास्ते पर हैं। आगे जाने पर एक चौराहा आएगा, जहाँ से आपको बिल्कुल सीधा जाना है और फिर सीधा करीब 5 किलोमीटर तक जाने पर तिथल बीच आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, वलसाड शहर सूरत से 95 किलोमीटर और मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित है। हम बस पहुंच ही चुके हैं। यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो 1 किलोमीटर पे साई बाबा टेम्पल है, और अगर राइट साइड जाएंगे तो सबसे पहले तिथल के मेन बीच पर पहुंचेंगे, और इसी रास्ते से आप स्वामीनारायण मंदिर भी जा पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। जैसे ही आप आगे जाएंगे, आपको तिथल बीच का सबसे पहला बड़ा पार्किंग दिखेगा। पहले पार्किंग के बगल में ही बीच पे जाने का रास्ता है। तिथल की इस बीच की रेत काली रेत है। यह अब एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है और वाटर स्पोर्ट्स जैसे कि स्पीड बोटिंग, जेट स्कीइंग प्रवासियों के लिए उपलब्ध है। यहाँ प्रतिवर्ष 2 फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं, एक इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल और दूसरा है तिथल का बीच फेस्टिवल। वलसाड का ये बीच आराम करने और वलसाड में कुछ शांत समय बिताने के लिए वास्तव में एक अच्छी और शांत जगह है। शहर के आसपास के अन्य स्थानों की तुलना में यह बीच कम भीड़भाड़ वाला और कम व्यावसायिक है। हालांकि पानी में नहाने या अन्य वाटर स्पोर्ट्स के लिए यह उचित नहीं है। आप बस इतना कर सकते हैं कि अपने दोस्त या परिवार के साथ यहाँ टहल सकते हैं, या बस उस जगह के आसपास घंटों तक बैठ के शांत और शुद्ध आबोहवा का आनंद ले सकते हैं। इस बीच में कई सारी स्थानीय स्ट्रीट फूड की स्टॉल भी है, जो बच्चों के लिए मज़ेदार खाना और कुछ एटीवी गाड़ियों की सवारी का मज़ा पेश करते हैं।
पहले पार्किंग से आगे जाने पर कुछ ही दूरी पर है दूसरा बड़ा पार्किंग, जहां से बीच पे भी आप जा सकते हैं। इस पार्किंग की दीवारों पर हमारे देश की आर्मी के सुंदर चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। अब यहाँ से हम सीधे जाएंगे श्री स्वामीनारायण टेम्पल। ये सीधा रास्ता है जो आपको स्वामीनारायण मंदिर तक बिना किसी रुकावट के ले जाएगा। यह है श्री स्वामीनारायण मंदिर का पार्किंग। पार्किंग से आगे जाने पर मंदिर में प्रेमवती रेस्टोरेंट भी है जो सभी प्रकार के स्वादिष्ट स्वामीनारायण भोजन प्रदान करता है, यानी कि बिना गार्लिक या ऑनियन के। खाना लेने के लिए आपको कूपन काउंटर से कूपन लेकर अपना खाना ऑर्डर करके खुद ही काउंटर से पिकअप करना होगा। रेस्टोरेंट के बगल में ही बच्चों के लिए खेलने की जगह है, जहां बच्चे अपना वक्त मजे से बिता सकते हैं। यहाँ से आगे जाने पर आपको टॉयलेट की सुविधा मिल जाएगी। टॉयलेट के ठीक आगे जाने पर आपको सुंदर पौधों से भरी हुई जगह दिखेगी, जहां आप फोटोज खिंचवा सकते हैं या वहां बैठ के मजे से अपने पिकनिक का आनंद ले सकते हैं। यहाँ से आगे जाते ही आप पहुंचेंगे मंदिर तक जाने वाले बड़े से रास्ते पे, जहाँ से आप समुद्र को भी देख सकते हैं। यहाँ पे कई सारे लोग खड़े होकर सुंदर सनसेट का मजा ले रहे थे। मंदिर की ओर जाते हुए रास्ते में एक बुक स्टोर भी है, जहां जाते हुए आप दोनों ओर बहुत ही सिंपल और सुंदर बगीचे देख पाएंगे। यहाँ से सीधा जाने पर आप मंदिर पहुंचेंगे और अगर आपने राइट टर्न लिया तो रास्ता बुक स्टोर से होते हुए मंदिर की ओर भी जाएगा। श्री स्वामीनारायण मंदिर की इस बुक स्टोर में आपको सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि और भी कई सारी चीजें जैसे कि अगरबत्ती, टी शर्ट, वुडन टेम्पल और स्टैचूज जैसी और भी कई सारी चीजें मिल जाएंगी।
बुक स्टोर से बाहर निकलते ही आपको गुलाब के फूलों का एक बड़ा सा बगीचा दिखेगा जो बहुत ही खूबसूरत है। स्वामीनारायण मंदिर की रचना बहुत ही सुंदर है। सुंदर नक्काशीदार मंदिर और मंदिर की मूर्तियां लोगों को यहाँ खींच लाती है। मंदिर बिल्कुल तिथल के समुद्र तट के किनारे पर स्थित है। यह स्वामीनारायण मंदिर का निर्माण 1991 में यानी कि 1991 में शुरू किया गया था। मंदिर भगवान स्वामीनारायण की पूजा के लिए बनाया गया है, लेकिन स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति के अलावा आप यहाँ पर एक तरफ भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी के साथ साथ भगवान राम के साथ यहाँ पे पा सकते हैं। मंदिर का उद्घाटन श्री प्रमुख स्वामी ने खुद किया था। मंदिर का प्रशासन BAPS द्वारा किया जाता है। इस स्वामीनारायण मंदिर में एक नहीं पर 3 मंदिर जुड़े हुए हैं। यह सबसे लोकप्रिय आकर्षण बन गया है क्योंकि जो लोग तिथल समुद्र तट पर जाने के लिए आते हैं वे स्वामीनारायण मंदिर की यात्रा करना भी पसंद करते हैं। इसलिए यह वलसाड जिले के लोकप्रिय मंदिरों में से एक बन गया है। सुंदर नक्काशीदार मूर्तियों के कारण मंदिर की लोकप्रियता अब दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। यह मुख्य मंदिर अंदर से बहुत ही सुंदर है और यहाँ अनेक देवी देवताओं के दर्शन आप कर पाएंगे। यह स्थान बहुत ही अच्छा है क्योंकि यह समुद्र तट से सटा हुआ है और इस मंदिर में जाने के दौरान ठंडी हवा का अनुभव आप कर सकते हैं। मंदिर में बहुत ही अच्छा बगीचा भी है जिसमें ढेर सारे रंग बिरंगी फूल हैं। मंदिर में प्रेमवती रेस्टोरेंट भी है जो सभी प्रकार के स्वामीनारायण भोजन प्रदान करता है, यानी कि बिना गार्लिक या अनियन के। तो मेरे हिसाब से यह एक बहुत ही अच्छा स्थान है। ओके दोस्तों, अब हम आ गए हैं श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर जो स्वामीनारायण मंदिर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है और ये दोनों मंदिर बीच से जुड़े हुए हैं, यानी कि आप एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक बीच से चलते चलते भी जा सकते हैं।
यह साईं मंदिर शिरडी साई संस्थान द्वारा संचालित है और इसमें साईं बाबा की समान शक्तिशाली दिव्य ज्योत का अनुभव आप यहाँ पे कर सकते हैं। यह तिथल बीच आध्यात्मिक और प्रकृति के संबंध में अतिरिक्त मूल्य जोड़ता है। मंदिर का स्थान बहुत ही अच्छा है। हर नए साल के दिन आप यहाँ पे स्वयं साईं बाबा की पूजा कर सकते हैं। परम पूज्य साईं बाबा ने अपने दियामन भक्त और वलसाड़ के औलियामन श्री रमनलाल छगनलाल पनवाला को वलसाड़ के आसपास में एक बाबा मंदिर बनाने के लिए प्रेरित किया। यह तिथल समुद्र तट के पास स्थित है। मंदिर की स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। मंदिर के निर्माण में कंचों का उपयोग किया गया था। दीवार पर 2 शब्द श्रद्धा और सबूरी लिखा हुआ है। श्रद्धा का अर्थ है विश्वास और सबूरी का अर्थ है शांत रहना। यह मंदिर लोकल रहवासियों के साथ साथ प्रवासियों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। मंदिर में शांत और निर्मल वातावरण है। गुरुवार को साईं बाबा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में आते हैं। मंदिर का मुंह समुद्र तट के सामने है और यहाँ पर हर जगह आप बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल पाएंगे। मंदिर की दीवारों पर आप साईं बाबा के चमत्कारों की कई सारी कहानियों के चित्र को देख सकते हैं। श्री साईं बाबा अपने जीवन के अंत तक द्वारका माई में रहे। यहाँ पर आप शिरडी से लाई गई हुई बाबा की दिव्य ज्योत के दर्शन भी कर सकते हैं। बीच पर स्थित होने के कारण इस मंदिर की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। इस जगह का हर कोई आनंद ले सकता है। यहाँ बड़ों के लिए बैठने की जगह से लेकर बच्चों के लिए खेलने का मैदान है। ऊपर से ये जगह बीच से सटी हुई है, तो यहाँ हर कोई मजा कर सकता है। इन रंग बेरंगी झूलों को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं बस बैठ ही गया। लेकिन बहुत जल्द एहसास हो गया कि अब मैं कुछ ज्यादा ही बड़ा हो चुका हूँ। यहाँ पे 14 डबल बेडरूम की रहने की सुविधा के साथ साथ 7 बेड की डॉर्मेट्री की सुविधा के साथ साधक निवास है। एक भोजनालय और कैंटीन सुविधाएं भी उपलब्ध है। 400 रुपया डबल बेड और एसी का 700 रुपया। ओके, ठीक है, थैंक यू। साधक निवास के अलावा तिथल में कई सारी होटल और रिसोर्ट भी बीच के पास में ही उपलब्ध है। आप मंदिर से बीच पे भी जा सकते हैं, जहां आप चौपाटी पर टहलने के अलावा नारियल पानी से लेकर वड़ा पाव और दाबेली जैसी स्वादिष्ट खाने का मजा भी ले सकते हैं।
ओके दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए एडवेंचर के साथ। बाकी सब ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव। टिल नेक्स्ट टाइम।